आते हैं वो लौंडियाँ हैं, उनके साथ तुम जो चाहो कर सकते हो। आगे देखिए, ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए अनिवार्य कर दिया है। इनके अतिरिक्त शेष स्त्रियाँ तुम्हारे लिए वैध हैं कि तुम अपने माल के द्वारा उन्हें प्राप्त करो, उनकी पाक दामनी की सुरक्षा के लिए, न कि यह काम स्वच्छंद काम तृप्ति के लिए हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 और आयत नंबर 24। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं मगर वो जो तुम्हारे कब्जे में आ जाए। नीरज अट्री जैसे भगवदारी हिंदुत्व ने इस आयत का मतलब सेक्स स्लैब से निकाल दिया। लौंडी, आपको यह समझना पड़ेगा कि लौंडी किसे कहते हैं। जब मुसलमान और काफिर के दरमियान युद्ध, जंग या जिहाद किया जाता है, जो औरतें मुसलमानों के खिलाफ काफिरों की मदद करती हैं, जो औरतें मैदान जंग में मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं, जब जंग और जिहाद ख़त्म हो जाता है, काफिरों की शिकस्त हो जाती है, उस वक्त जो भी औरतें काफिरों के साथ मुसलमानों के खिलाफ लड़ रही होती हैं, उनको पकड़ लिया जाता है। या वो औरतें जिनके हस्बैंड काफिर थे, जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे, उनकी मौत हो चुकी होती है, वो जहन्नम वार्द हो चुके होते हैं, तो ऐसी विधवा औरतों को भी पकड़ लिया जाता है। इनको पकड़कर मुस्लिम कंट्री में लाया जाता है। ऐसी औरतें जो जंग में पकड़ी गई हों, जिनके खाविन, जिनके हस्बैंड या तो पकड़ लिए गए हों या मार दिए गए हों, इन औरतों को कब्जे में लेने के बाद ऐसी औरतों को लौंडी, गुलाम या बांदी कहते हैं। ऐसी औरतों के बारे में ये बात कहीं भी मेंशन नहीं नजर आती कि इनके साथ सेक्स स्लेव किया जाए, इनको सेक्स स्लेव बनाया जाए या इनके साथ ज्यादती किया जाए। नीरज अट्री ने अपने वीडियो में इस आयत से और कई सारे उल्टी सीधी हदीस पेश करके उसने ये साबित किया कि हम मुसलमान काफिर औरतों को पकड़कर उसके साथ ज्यादती करते हैं या दुष्कर्म करते हैं या फिर उनके साथ अत्याचार करते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं परे है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ ये इरशाद फरमाया, सही बुखारी हदीस नंबर 97, सही बुखारी हदीस नंबर 2547, सही बुखारी हदीस नंबर 3011, सही बुखारी हदीस नंबर 5038 और सही बुखारी 3446, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो भी शख्स अपनी बांदी, लौंडी, गुलाम को अच्छी तरीके के साथ उसको एडुकेशन दे, अच्छी तरीके के साथ उसको मैनर सिखाए और फिर उसे आजाद करके उससे निकाह कर ले, उसके लिए दोहरा सवाब है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुले तौर पर ये अपने कंपेनियन सहाबा कराम और ईमान वाले मुसलमानों को ये नसीहत या ऑर्डर दे रहे हैं कि जिस किसी के भी कब्जे में कोई बांदी, लौंडी या गुलाम है, वो उसको अच्छी तरीके से वेल एडुकेटेड, उसको बहुत अच्छा एडुकेशन दे, उसे वेल मैनर सिखाए, वो भी अच्छी तरीके से, मार पीट कर नहीं, चिल्लम पुकार करके नहीं, बल्कि खुशहाली से और बहुत ही इखलाक के साथ उसको तालीम दे, उसको मैनर सिखाए और उसे आज़ाद करके उससे निकाह कर ले। ऐसे इंसान को डबल पॉइंट, दोहरा अजर, दुगना सवाब है। यह सही मुस्लिम की हदीस है। सही मुस्लिम वॉल्यूम नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। अबू मूसा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अपनी लौंडी को आज़ाद कर दे और फिर उससे निकाह करे, उसको दोहरा सवाब है। ये वो बातें हैं जो इस्लामिक है, जो मुसलमान करते हैं, जो सहाबा कराम ने किया कि जो भी काफिर मारे गए, उनकी औरतें विधवा हो गई, उनको पकड़कर उन लोगों ने तालीम दी, गलत क्या है, सही क्या है, मूर्ति पूजा कितना बड़ा पाखंड है, पाखंड कितनी बुरी चीज़ है, इस्लाम क्या है, दुनिया किसने बनाई, हमें किसकी इबादत करनी चाहिए, हस्बैंड का क्या मकाम है, माँ बाप के साथ कितना सम्मान से पेश आना चाहिए, बाल बच्चों को कैसे पालना चाहिए, रिश्तेदारों का हक कैसे अदा करना चाहिए,
या पड़ोसी को हम लोगों को पड़ोसी की किस तरीके से मदद करनी चाहिए, ये तमाम बातें सहाबा कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस अपने कब्जे में आए हुए लौंडी बांदी गुलाम को सिखाते, और जब वो वेल मैनेज एडुकेटेड हो जाती फिर उनको आज़ाद करके शादी कर लेते। यानी अब वो दोबारा गुलाम या सेक्स स्लेव नहीं बनाई जाती थी। और हकीकत में जो काफिरों का जो दौर था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे जिहाद करते, उससे पहले, जिहाद से पहले जिहाद होता क्यों है? जो काफिरों का जो मेंटेलिटी है, उनका एरिया, उनकी कंट्री, वे लोग मजलूमों पर जुल्म करते हैं, गोरे को काले पर फजीलत देते हैं, अमीर को गरीब पर बहुत फजीलत देते हैं, धर्म के आधार पर जात पात करते हैं, माइनॉरिटीज पर जुल्म करते हैं, उनकी माओ, उनकी बहनों के साथ बलात्कार करते हैं, मर्दों को उल्टे सीधे आरोप में जेलों में भर देते हैं, बच्चों का गला घोंटकर मार देते हैं ताकि इनकी नस्ल आगे ना बढ़े। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि सत्ता उन काफिरों के हाथ में रहे और वहां पर माइनॉरिटीज का हक पूरी तरीके से मार दिया जाए। यह जरूरी नहीं कि वो लोग जो ये काम कर रहे हैं, जिनके साथ ये जुल्म हो रहा है, वो मुसलमान ही हो, बल्कि वो किसी भी धर्म के लोग हो सकते हैं। अगर हिंदुत्व का मेजोरिटी है और माइनॉरिटीज में दलित है, तो ये दलितों के साथ भी ये काम कर सकते हैं। अगर मेजोरिटी में यहूदी है तो वो ईसाई क्रिश्चियन के साथ ये काम कर सकते हैं। अगर मेजोरिटी में ब्राह्मण है तो वो मुसलमानों के साथ भी ये काम कर सकते हैं, अगर मुसलमान माइनॉरिटीज में हैं। तो जब भी किसी कंट्री, किसी शहर, किसी बस्ती में मेजोरिटी माइनॉरिटीज पर हमला कर दे, उनके माओ, उनके बहनों के साथ बलात्कार, दुष्कर्म करे, उनके लोगों को काट काट कर अलग कर दे, उनके बच्चों का कत्लेआम कर दे, तब एक मुस्लिम समाज पर फर्ज होता है कि वो वहां पर उस माइनॉरिटीज की सुरक्षा में जिहाद करे और उन काफिरों को खदेड़ कर, मार मार कर उनका कत्लेआम करे, जो लोग मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं और बलात्कार और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हमें इसका जिक्र सूरह बकरा में भी मिलता है, जहां साफ साफ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम जिहाद क्यों नहीं करते उन मजलूम औरतों के लिए, उन मासूम नन्हे नन्हे बच्चों के लिए जो कैद कर लिए गए हैं, जिनके साथ गलत काम हो रहा है। और जब यह जिहाद किया जाता है, जो काफिरों को मारा जाता है, जो बलात्कारी भ्रष्टाचारी होते हैं, उनके मारने के बाद इतना बड़ा जंग जब होता है, जिहाद, जब वॉर, युद्ध होता है, तो वहां पर पुरुषों की तादाद कम हो जाती है, मेल खत्म हो जाते हैं, मर्दों की तादाद बहुत कम, ना के बराबर हो जाती है। जो लोग लड़ाई लड़ रहे होते हैं, या तो वो मार दिए जाते हैं या फिर उनकी हार के बाद उनको कैद कर लिया जाता है। तो उनकी औरतों को वहां पर छोड़ना किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। अगर उन काफिरों की औरतों को वहां पर छोड़ दिया जाए तो वो वहां पर उनका खाने पीने की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन उनको खिलाएगा? कौन उनको पिलाएगा? कौन उनकी जिम्मेदारी लेगा? इसीलिए उनको लौंडी, बांदी, गुलाम बना लिया जाता है। मर्दों को भी और औरतों को भी गुलाम बना लिया जाता है। मर्दों को गुलाम इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो गलत लोगों के सपोर्ट में मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, वो बलात्कार और भ्रष्टाचार कर रहे थे। औरतों को बांदी और गुलाम इसलिए बना लिया जाता है, लौंडी इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वहां पर उनको अकेला छोड़ना के मतलब है कि उनको सुनसान रास्ता में भूखमरी की कगार पर छोड़कर चला आना। उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए उनको लौंडी बनाई जाती है। लौंडी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में यही है कि उनको घर लाने के बाद उनको तालीम दी जाए, उनको एजुकेशन दी जाए, उनके लोग किस तरीके से भ्रष्टाचार, बलात्कार का समर्थन करते हैं और वो लोग इससे उनको पता भी नहीं चलता, वो बातें उनको बताई जाए, सही गलत का इम्तियाज उनके सामने रखा जाए, उन्हें ईमान और इस्लाम की बातें बताई जाए, दुनिया बनाने वाले रब के बारे में बातें बताई जाए, उन्हें मैनर्स सिखाया जाए, पड़ोसी के बारे में, माँ बाप के बारे में, जैसे मैंने पहले भी कहा। और जब ऐसी लौंडी, ऐसी गुलाम, ऐसी बांदी सब कुछ सीख जाए तो फिर उसको आज़ाद करके उनसे निकाह कर ली जाए। अगर कोई मुसलमान अगर किसी लौंडी और बांदी को आज़ाद नहीं भी करता तो भी अगर उससे वो सेक्स करता है तो उससे आने वाली नस्ल, उसकी औलाद, वो उसी का बेटा या बेटी होगी, वो कोई हराम औलाद नहीं होगी। जब हम आम मुआशरे में किसी लड़की से शादी करते हैं, हिंदू हो या मुसलमान, जब वो मुसलमान बन जाती, ईमान वाली, या मुसलमान मुआशरे में शादी करते हैं तो वो एक आज़ाद औरत कहलाती है। इसीलिए उसे दिन महर दिया जाता है। दिन महर एक अमाउंट होता है जो उस लड़की का हक है। लेकिन जब कोई लौंडी या बांदी हमारे कब्जे में होती है, मुसलमानों के कब्जे में होगी,
तो वो उससे बगैर शादी किए ही सेक्स कर सकते हैं। लेकिन सेक्स सिर्फ सेक्स करना नहीं है, उसको एडुकेशन देना, उसको मैनर सिखाना, उसके खाने की जिम्मेदारी लेना, उसके पीने की जिम्मेदारी लेना, उसके कपड़े की जिम्मेदारी लेना, यानी उसको वेल वाइफ जैसा ही ट्रीट करना है। जिस तरीके से एक वाइफ की जिम्मेदारी होती है एक हस्बैंड के ऊपर, वैसे ही एक लॉन्डी की जिम्मेदारी होती है एक मालिक के ऊपर। तो लॉन्डी अनऑफिशियल वाइफ होती है जिसके साथ सिर्फ सेक्स नहीं किया जाता, बल्कि उसके खाने पीने की जिम्मेदारी ली जाती है ताकि उसका सेक्सुअल नीड भी पूरा हो और उसका खाना पीना भी टाइम से चलता रहे, जैसा कि एक वाइफ का चलता है। तो इस्लाम हमें यही सिखाता है कि किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में, मर्द हो या औरत, कोई भी हो, चाहे बच्चे ही क्यों ना, उनका हक ना मारा जाए और हर हाल में किसी को भी अकेला न छोड़ा जाए। नीरज अट्री, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा, राहुल आर्या, अंकुर आर्या, ये तमाम लोग जो बातें इस्लाम के खिलाफ करते हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है। मैं जब आपसे बात करता हूं, जब इनके खिलाफ कोई बात करता हूं या इस्लाम के हित में कोई बात करता हूं, तो मैं आपके सामने प्रूफ रखता हूं। सही मुस्लिम, बुखारी, सुनन निसाई, इब्ने माजा, अबू दाऊद, तिरमिजी जैसे हदीस की किताबों से मैं आपको दलील देता हूं। मैं कुरान की आयत खोल खोल कर आपको बताता हूं। लेकिन नीरज अट्री जैसे लोग जब इस्लाम पर एलिगेशन लगाते हैं, अपने धर्म का प्रचार झूठ के सहारा लेकर करना चाहते हैं, वो लोग इतना धुंधला पिक्चर दिखाते हैं कि आप उसको पढ़ तक नहीं पाते हैं। और कभी कभी वो अपनी ज़बान से हक बात अदा करते हैं और कभी कभी वो झूठ बोलकर निकल जाते हैं। तो इस्लाम में सेक्स स्लेव का 0% भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इस्लाम में लॉन्डियों को आज़ाद करने का कॉन्सेप्ट है। और इस्लाम ने ही इस दुनिया से गुलामी के सिस्टम को ख़त्म किया, जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार सहाबा कराम को यह ऑर्डर दिया कि उनको आज़ाद करो, उनसे निकाह कर लो, उनको आज़ाद करो, उनको आज़ाद करो। जब भी तुमसे गुनाह हो जाए, लॉन्डी आज़ाद करो। जब भी तुमसे कोई गलत काम हो जाए, बदले में तुम किसी गुलाम को आज़ाद कर दो, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। ऐसा करते करते पूरी दुनिया से गुलामी का सिस्टम खत्म हो चुका है। इसका पूरा क्रेडिट इस्लाम का है, इसका पूरा क्रेडिट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन, पूरी दुनिया के लिए जो नबी बनाकर भेजे गए, उन्हीं का है। तो लोगों को हिंदुत्व छोड़कर, क्रिश्चियनिटी छोड़कर, जुडाइज़म छोड़कर, बुद्धिज़्म छोड़कर, उन तमाम धर्मों को छोड़कर जो आपको सेक्स स्लेव करना सिखाता हो, जो आपको दुष्कर्म करना सिखाता हो, जो दूध को पानी में बहाना सिखाता हो, जो मूर्ति के नाम पर पाखंड करना सिखाता हो, जो मासूमी की जान लेना सिखाता हो, जो फेक क्रिएचर को भगवान मानना सिखाता हो, ऐसे धर्म को छोड़कर आपको इस्लाम अपनाना चाहिए और हक का साथ, सही का साथ देना है, ताकि मौत के बाद जहन्नम से आप बच जाए और जन्नत की प्राप्ति आप सब पर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नीरज अट्री को सीधा सीधा डिबेट का चैलेंज करता हूँ इसी टॉपिक पर, लॉन्डी के टॉपिक पर। मैं उसके धर्म की गंदगी उसके सामने साबित कर दूँ। मैं इस वीडियो में उसके धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर नीरज अट्री मुझसे डिबेट करेगा तो मैं उससे धर्म का, उसका पाखंड, उसके धर्म से ही लॉन्डी का कितना गिरा हुआ मकाम, जात पात की राजनीति, चमार को चमार, शूद्र को शूद्र और ब्राह्मण, ये सब तमाम चीज़ों को मैं उसके सामने चेहरे पर तमाचा रसीद करके साबित कर दूंगा कि उसका धर्म कितना गलीज़ है और हमारा इस्लाम कितना अजीम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह दी पीस अपॉन अस।